अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं किरण खान। आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। आज देसी हॉटपॉट के किचन में बना रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी कीमा की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि अक्सर जब हम घर में भिंडी कीमा बनाते हैं तो उसमें लेस आ जाती है, लेकिन जिस मेथड से मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी कीमा में कभी भी लेस नहीं होगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने भिंडी को फ्राई करना है। जब हल्का सा ऑयल हीट अप हो जाएगा तो उसमें मैंने डाल दिया है आधा चाय का चम्मच ज़ीरे का, ये सफ़ेद ज़ीरा है। उसके बाद इस ज़ीरे को आपने घी के साथ हल्का सा कड़कड़ा देना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है वो घी में आ जाए। अच्छा जी, जब हमारा 2-3 सेकंड ज़ीरा जब भुन जाएगा तो उसमें आपने डाल देनी है ये भिंडियाँ। यहाँ पे मेरे पास छोटी वाली जो भिंडी है वो है जो कच्ची होती है, जो कि मैंने ली है आधा किलो के करीब। और इन भिंडियों को आपने इस ज़ीरे वाले घी के अंदर, ऑयल के अंदर आपने अच्छे से फ्राई करना है। इनको आपने इतना फ्राई करना है कि इनका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। बिल्कुल ब्लैकिश नहीं करना है, इनको जलाना नहीं है। इनको आपने बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, इनको हल्का हल्का सा आपने ग्रीन रखना है। बस इतना कि जो इनकी क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और साथ में ही ये कि ये हल्का सा इनको दाग आना शुरू हो जाए। जब इनको दाग आना शुरू होगा तो उसमें आपने 1 चाय का चम्मच जो है वो नमक भी डाल देना है। टेस्ट के मुताबिक भी आप कम ज़्यादा अपना कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको फिर से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है हल्की आंच पे, ताकि जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। आप देखें यहाँ पे मेरी भिंडी जो है वो सॉफ्ट भी है और फ्राई भी हो चुकी है। तो हमने भिंडी को ऑयल से अलग कर लिया है, इसको अब अलग रख दीजिए। अब इसी ऑयल के अंदर आपने डालना है 1.5 कप के करीब चॉप किया हुआ अनियन। अगर मैं आपको अनियंस के हिसाब से बताऊं तो ये मीडियम साइज़ के 3 से 4 अनियंस हैं। इनको मैंने बारीक, जिस तरह से हम अंडे का ऑमलेट के अंडे में डालते हैं प्याज, मैंने उस तरह से कट कर लिए थे। तो आपने इनको इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और हल्की सी इनकी रंगत जो है वो सुनहरी हो जाए। अब इसमें से आधे जो प्याज हैं वो मैंने निकाल के भिंडी के साथ ही रख देने हैं, और आधे जो प्याज हैं उनके साथ फिर ग्रेवी बनानी है। तो मैं इसमें से जो आधे प्याज हैं जिनको हमने हल्का सा सॉफ्ट कर लिया है, तो वो मैंने निकाल के भिंडी जिसमें मैंने निकाली थी डोंगे में, उसमें ही मैंने निकाल के रख दिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाला है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कीमा फ्राई करना है और मसाला फ्राई करना है। तो सबसे पहले आपने ये जो हमने आधे बचे हुए प्याज छोड़े हैं, इन प्याज़ों को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन आपको 1 मिनट लगेगा। हल्की आंच पे कीजिएगा, क्योंकि ये प्याज जो है ये बारीक कटे हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी से ब्लैक हो जाएंगे, तो ये कड़वाहट की तरफ इनका टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पे मेरे जो प्याज हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हल्के हल्के से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि चॉप्ड है, जो कि मोटा मोटा दरदरा पिसा हुआ है। बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने इसमें नहीं डालना है। तो ये डालने के बाद इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, इतना कि जो इसकी कच्चेपन है, जो इसकी बसेंध होती है अदरक लहसुन के पेस्ट की, वो ख़त्म हो जाए। तो आपने पूरे प्रोसेस में आंच जो है वो आपने कम रखनी है, तेज़ आंच पे ये फ्राई नहीं करना, वरना मसाला जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा और टेस्ट वो नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये 1 खाने का चम्मच जो है वो ज़ीरा है, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो मैंने मैं डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा कुछ देर के लिए फ्राई करना है, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है, ये मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा। ये मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरा घर का बना हुआ कीमा है, जो कि मैं गोश्त ले आती हूँ और उसके बाद घर में कीमा बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें फ़ैट वगैरह फिर नहीं होती है। तो इस तरह से आपने इसको इन तमाम मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छा, जब हम कीमे को प्याज़ों के साथ और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करते हैं तो इसमें बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक का। नमक का आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। नमक डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि जो कीमे का एक्सेस वाटर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और कीमा जो है उसका घी अलग हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे कीमा मेरा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच हल्दी का, 2 चाय के चम्मच इसमें मैंने सूखा धनिया डाल दिया है, और साथ में इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च, जो कि कुटी हुई होती हैं। लाल मिर्च आपने पिसी हुई नहीं डालनी, क्योंकि ये हरी मिर्च में बहुत मज़े का बनता है।
8 से 10 मैंने इसमें तेज़ वाली हरी मिर्चें जो हैं वो चॉप करके डाल दी हैं और 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनको चॉप करके इसमें मैंने डाल दिया है। अब इन तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि जो इनकी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इनकी जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और मसाला जो है, चीज़ें जो हैं वो कीमे के साथ बिल्कुल रच बस जाएं। तो देखिए जी, यहाँ पे ये मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्चों के, 2 मैंने इसमें साबुत इलायचियाँ डाल दी हैं और 8 से 10 दाने ही मैं इसमें डाल रही हूँ लौंग के। बस आपने गरम मसाले में इसमें यही चीज़ें डालनी हैं, बहुत ज़्यादा गरम मसाला इसमें नहीं डलता है क्योंकि ये बिना गरम मसाले के ही बहुत मज़ेदार बनता है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, जिसमें ये कीमा जो है ये गल जाएगा, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। इसको पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट के बाद आप देखिए यहाँ पे घी जो है मसाले में ऊपर आ चुका है, कीमा जो है उसमें से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो चुकी है और घी जो है उसका अलग हो गया। हालांकि इसको बीच में मैंने बिल्कुल खोला नहीं था, 10 मिनट तक ये बिल्कुल पकता रहा है। इसमें मैंने तकरीबन 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं क्योंकि मुझे खाने में हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं और इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। अब आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जितना भी फालतू पानी है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भिंडी कीमा है वो ड्राई बहुत मज़े का लगता है, बहुत पानी वाला या रनी फॉर्म में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कीमा मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैंने जो फ्राई करके भिंडी और प्याज रखे थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अब आपने यहाँ पे बहुत ही एहतियात से, बहुत ही नरम हाथों से इसको आपने मिक्स करना है, कीमे और भिंडी को आपस में। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसको आपने बहुत एहतियात से स्लोली मिक्स करना है, क्योंकि इसको आप अगर यहाँ पे इस टाइम पे इसको तेज़ मिक्स करेंगे तो ये चिपक जाएंगी। मिक्स करने के बाद इसमें धनिया डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए दम लगाना है और 3 मिनट के दम के बाद मेरे मज़ेदार सा भिंडी कीमा जो है वो तैयार हो चुका है और इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सो जी, ये है फाइनल लुक, चटपटा सा भिंडी कीमा तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपसे मिलती हूँ 2 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।